गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज पर जो धर्मनिरपेक्षीकरण है उसका किस प्रकार से प्रभाव हुआ है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जनसाधारण का विश्वास अलौकिक सत्ता से नहीं, अलौकिक सत्ता से कहीं अधिक इहलौकिकता की ओर बढ़ा। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि भक्ति और श्रद्धा का भाव पूर्णतः क्षीण हो गया। अब ईश्वर प्राप्ति का मार्ग व्यक्ति मंदिर पूजन से कहीं अधिक मानव के माध्यम से प्राप्त करने के प्रति चैतन्य हुआ, और यही कारण रहा कि शिक्षा संस्थाओं, आश्रमों, चिकित्सालयों तथा समाज सेवी संगठनों को लोगों ने अधिकाधिक दान देना शुरू कर दिया। अर्थात ऐसा नहीं कि लोगों ने जो अपनी भक्ति थी, जो भाव था, जो श्रद्धा थी वो छोड़ दी, लेकिन और उनको न छोड़ते हुए भी वो जो दूसरे कार्य थे जिनके माध्यम से समाज का कल्याण हो सकता था उनमें वो लग गए। धर्मनिरपेक्षीकरण के फलस्वरूप देश की ग्रामीण व्यवस्था भी प्रभावित हुई। समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग को सदियों से पंच मानने की परंपरा का हनन हुआ। श्रीनिवासन ने कहा कि ग्रामीण समुदाय में राजनीतिकरण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। अर्थात लोग अब राजनीति में भाग लेने लगे और एक तरीके से एक नया उदय हो गया, और जो प्राचीन जो पंचों की जो व्यवस्थाएं होती थी अब वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि धर्म निरपेक्षीकरण ने सामाजिक विचारधाराओं की पुनर्व्याख्या की, तर्कसंगत ज्ञान का महत्व बढ़ा और धार्मिक व्याख्याओं को तर्क के आधार पर आंका जाने लगा। अर्थात जो धर्म की जो व्याख्या की जाती थी वो भी तर्क के आधार पर की जाती थी। अब देखिए, उत्तर आधुनिकीकरण। भारतीय समाज में उत्तर आधुनिकीकरण के संदर्भ में गंभीरता से विचार किया जाए, परंतु उससे पूर्व हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आधुनिकीकरण क्या है। और आधुनिकीकरण को तभी समझा जा सकता है जब हम जानें कि आधुनिकता क्या है। रुडोल्फ ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है कि इसके समक्ष सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्वजनीय दृष्टिकोण यानी कि समूचे विश्व का नागरिक होना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी प्राचीन परंपरा, रीति रिवाज, वो तो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, और एक नए वर्ग का उदय हो जाता है, एक नई सोच लोगों में आ जाती है। इसमें उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सत्यता को भावुकता, धार्मिकता, पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। इसके प्रभाव में सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, न कि समूह को। अर्थात समूह को महत्व नहीं दिया जाता बल्कि व्यक्ति को दिया जाता है। इसके मूल्यों के मुताबिक मनुष्य ऐसे समूह संगठन में रहते हैं और काम करते हैं जिनका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। अर्थात आधुनिकता में जो व्यक्ति काम करता है वो जन्म के आधार पर नहीं करता बल्कि अपनी मर्जी से कोई भी वो जो व्यवसाय है उसका वो चुनाव कर सकता है। इसमें भाग्यवादी प्रकृति के ऊपर ज्ञान तथा नियंत्रण, इस समता को प्राथमिकता दी जाती है, और यही मनुष्य को उसे भौतिक तथा मानवीय पर्यावरण से जोड़ता है। अपनी पहचान को चुनकर अर्जित किया जाता है, न कि जन्म के आधार पर। इसका मतलब यह भी है कि कार्य को परिवार, गृह और समुदाय से अलग कर नौकरशाही संगठन में शामिल किया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या है कि परिवार से अलग जाकर एक तरीके से अपनी जो सेवाएं हैं उस सेवाओं का चुनाव करता है। स्पष्ट है कि आधुनिकता का अर्थ एक ऐसी विचारधारा से जो कि सीमा में नहीं बंधी हो। व्यक्ति की सोच, उसके कार्य किसी परिपाटी से न बंधे होकर उसकी स्वयं की इच्छा से निर्धारित होते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति कार्य करता है वो उसकी स्वेच्छा से कर सकता है। आधुनिकता का अर्थ स्पष्ट होने पर हम आधुनिकीकरण को समझना सहज होगा। आधुनिकीकरण की अवधारणा क्या है? आधुनिकीकरण एक निश्चित परिभाषा देना सहज नहीं है, क्योंकि विभिन्न समाज विज्ञानियों ने इस शब्द को विभिन्न अर्थों एवं संदर्भों में प्रयुक्त किया है। अर्थात आधुनिकीकरण का जो संबंध है, हर प्रत्येक जो विचारक है, प्रत्येक जो विद्वान है, उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है। आधुनिकीकरण कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। मोरे ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में लिखा है कि आधुनिकीकरण के अंतर्गत के परंपरागत अथवा पूर्ण आधुनिक समाज का पूर्ण परिवर्तन उस प्रकार की औद्योगिकी एवं उससे संबंधित सामाजिक संगठन के रूप में हो जाता है जो कि पश्चिमी दुनिया के विकसित
आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली और राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक स्थिर राष्ट्रों में पाई जाती है। वहीं योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिकीकरण एक संस्कृति प्रत्युत्तर के रूप में है जिनमें उन विशेषताओं का समावेश है जो प्राथमिक रूप से विश्वव्यापक एवं उद्विकासीय है। योगेंद्र सिंह के विचारानुसार आधुनिकीकरण को सांस्कृतिक सर्वव्यापी जैसा कहा जा सकता है। आधुनिकीकरण का आशय केवल प्राविधिक उन्नति से नहीं बल्कि वैज्ञानिक विकास, विश्व दृष्टिकोण, समकालीन समस्याओं के लिए मानवीयकरण का आंतरिकरण एवं विज्ञान का दार्शनिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि एक हमें एक तरीके से नई चेतना और नई जो दृष्टि है वो रखनी आवश्यक है। स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण आधुनिक एवं नवीन ज्ञान, विश्वास, मूल्य और बौद्धिकता को महत्व देता है। अर्थात नवीन ज्ञान को महत्व देता है, नए विश्वासों को, मूल्यों को और बौद्धिकता को ये महत्व देता है। औद्योगिकरण की विशेषताएं इस आधुनिकीकरण की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, तो अलातास ने आधुनिकीकरण के संबंध में कहा था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का समाज में प्रचार एवं प्रसार होता है, जिससे समाज में व्यक्तियों के स्तर में सुधार होता है और समाज अच्छाई की तरफ बढ़ता है। लर्नर ने अपनी पुस्तक दी पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में आधुनिकीकरण की 7 विशेषताओं का उल्लेख किया है। देखिए 7 विशेषताएं बताइए। पहली है वैज्ञानिक भावना, दूसरा नगरीकरण में वृद्धि, तीसरा संचार साधनों में क्रांति, चौथा शिक्षा का प्रसार, पांचवा राजनीतिक साझेदारी का मतदान में व्यवहार में वृद्धि, और 6 है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, और 7 है व्यापक आर्थिक साझेदारी। ये 7 विशेषताएं बताइए। इनके द्वारा उपर्युक्त विशेषताओं का केंद्र बिंदु जीवन के सभी पक्षों में सुधार, दृष्टिकोण की व्यापकता, नवीनता के प्रति लचीलापन एवं परिवर्तन के प्रति स्वीकार उक्ति है। अर्थात क्या किया गया है कि सीधी सीधी हमें ये बात बताई गई कि हम हमारी प्राचीन परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति इनको छोड़कर क्या है कि उनको तो मानेंगे हम, ऐसा नहीं है पूरी तरीके से छोड़ देंगे, लेकिन जो हमें वर्तमान समय में जीने के लिए जो आवश्यक है उन चीज़ों को भी हम अपनाते जाएंगे। उत्तर आधुनिकीकरण की अवधारणा, उत्तर आधुनिकीकरण को आधुनिकीकरण के एक विकल्प के तौर के रूप में देखा जाता है। सर्वप्रथम अर्नोल्ड टॉइनबी ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में उत्तर आधुनिकता की अवधारणा को प्रयोग में लिया। समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि समाज उत्तर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में दाखिल हो चुका है। आधुनिकीकरण के 20वीं शताब्दी के प्रथम भाग में आधुनिक तकनीक का विकास हुआ और दुनिया को एक आधुनिक आकार मिला। शताब्दी का दूसरा भाग उत्तर आधुनिकीकरण का है। समाजशास्त्रियों ने उत्तर आधुनिकीकरण को प्रक्रियात्मक ज्ञान एवं संस्कृति की एक दशा मानते हुए ये स्पष्ट इंगित किया कि इसमें आधुनिकीकरण सामाजिक संस्थाएं कमजोर होती जा रही है तथा एक भूमंडलीकरण समाज का निर्माण किया जा रहा है। भूमंडलीकरण का मतलब यही होता है कि जब पूरा विश्व एक पटल पर आ जाता है, जब व्यापार के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, संचार के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और पूरा संसार जब एक पटल पर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं, या वैश्वीकरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। समाज वैज्ञानिक ने उत्तर आधुनिकीकरण को उत्तर आधुनिकता का प्रकार्यात्मक पक्ष मानते हुए उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की है। समाजशास्त्री रिचार्ड गोट ने उत्तर आधुनिकता को परिभाषित करते हुए कहा कि उत्तर आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है। ये विखंडित आंदोलन है जिसमें सैकड़ों फूल खिल सकते हैं। उत्तर आधुनिकता में बहु संस्कृतियों का निवास हो सकता है, अर्थात लोग अपनी अपनी अलग अलग संस्कृतियों का विकास इसमें कर सकते हैं। उत्तर आधुनिकता का तात्पर्य एक ऐतिहासिक काल से है जहाँ यह काल आधुनिकता के काल की समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है। उत्तर आधुनिकतावाद का संदर्भ सांस्कृतिक तत्वों से है। ये संपूर्ण अवधारणा सांस्कृतिक है। उत्तर आधुनिकता के बाद का समाज का विकास है, अर्थात हम इसमें बाद का जो विकास है उसको देखते हैं। डेविड हार्वे ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी में
उत्तर आधुनिकता के संबंध में जो विश्लेषण किए उनके आधार पर निम्नांकित लक्षण वो को विवेचित किया जा सकता है। अब इसके जो लक्षण है वो क्या क्या बताए गए हैं। तो उत्तर आधुनिकतावाद एक सांस्कृतिक पिरामिड है। इसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है। इसकी अभिव्यक्ति जीवन की विभिन्न शैलियों में यथा साहित्य, दर्शन, कला आदि में दृष्टिगोचर होती है। उत्तर आधुनिकता विखंडन में दिखाई देती है। ये समानता की अपेक्षा विविधता को स्वीकार करती है। अर्थात इसमें क्या है कि अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उसकी बात कही जाती है। उत्तर आधुनिकता बहुआयामी है। ये एक ऐसी संस्कृति है जिसमें बहुलता है। उत्तर आधुनिकता के केंद्र अपेक्षित महिलाएं, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं। उत्तर आधुनिकता का आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर हुई समस्त प्रक्रियाओं को विश्लेषित किया जाना चाहिए। जेमेसन, जो कि मार्क्सवादी उत्तर आधुनिकता है, का कहना है कि पूंजीवादी विकास का एक बहुत बड़ा चरण उत्तर आधुनिकता की संस्कृति है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उत्तर आधुनिकता संस्कृति प्रधान है। इसकी संस्कृति का अंग अति उपभोक्तावाद है। अर्थात लोग क्या करते हैं, वर्तमान समय में उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसमें वो अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदते हैं और उनका उपयोग करते हैं। उत्तर आधुनिकता को कोई नवीन जीवनशैली नहीं है और न ही कोई नवीन विचारधारा। समाज की जटिलता तथा औद्योगिकरण की उन्नत अवस्था ने विचारों को कहीं अधिक तर्कसंगत बना दिया है। इसलिए समाज का उत्तर आधुनिकता स्वरूप में परिवर्तित होना अपरिहार्य हो गया है। उत्तर आधुनिकतावादियों का यह विश्वास है कि पर्यावरण की विकट स्थिति आधुनिक समाज की देन है। मैकीबेन का कहना है कि आधुनिक समाज ने प्रकृति का ही अंत कर दिया है। उच्च तकनीकी, कैरियर भावना, अधिकारी तंत्र, उदार प्रजातंत्र और अवैयक्तिक जीवन आधुनिकीकरण की देन है। सत्य तो यह है कि आधुनिकीकरण ने मनुष्य जीवन का यंत्रीकरण कर दिया है। अर्थात व्यक्ति क्या है, एक तरीके से यांत्रिक प्रवृत्ति का हो गया है। वह क्या पहनेगा, कैसे अभिवादन करेगा या यहाँ तक कि क्या पढ़ेगा ने उनके जीवन को पीड़ादायक बना दिया है। आधुनिकता के अकादमिक, अनुशासन, नियमबद्ध जीवन पद्धति को तोड़ने का प्रयास ही उत्तर आधुनिकता है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उत्तर आधुनिकता को एक तरीके से, अब देखिए जो कैलिनिकोस ने, इसने अपनी पुस्तक है अगेंस्ट पोस्ट मॉडर्निटी ए मार्क्सिस्ट क्रिटिक, इसमें इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने बताया कि उत्तर आधुनिकता और कुछ न होकर केवल ये बताती है कि समाज के कुछ सफ़ेद पोष लोग अत्यधिक उपभोग करते हैं। तो इस अर्थ में ये अवधारणा एक पूंजीवादी अवधारणा है। सारांशतः समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में अब तक की जो यात्रा है उसमें जो हमने देखा, उसमें आधुनिकता का निर्णय और जो समीक्षा है वो करना हमें बहुत ही मुश्किल हो गया। और इसका मतलब यही है कि आधुनिकता हम एक हमारा जो नया जीवन है उससे हम जोड़कर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट होता है।